देखो एक क्वेश्चन ये है कि G जो है वो डायहेड्रल ग्रुप D6 और क्वाड्रेटिक ग्रुप Q8 के कार्टेशियन से बना हुआ था और इसका एक एलिमेंट लिया होगा R180 और आपको पता है D6 लिखते टाइम पर आपको क्या मिला होगा, R0 मिला होगा, R60 मिला होगा, क्योंकि रोटेशन कितने ऑर्डर से मिलेगा आपको 360/6 से मिलेगा, तो 60 डिग्री रोटेशन मिलेगा। गेट द पॉइंट। तो पहला R0 R60, फिर आपको R120, फिर आपको मिलेगा यहां पर आपको R180। क्लियर है? और उसके बाद आपको यहां मिलेगा R240 और R300 और उसके बाद आपको मिलेगा R360, तो लौट के यहां पहुंच जाएगा। अब आपको पता चलना चाहिए था कि आपको शायद पता हो, इसे हम लोग बाई बोलते थे। बाई क्या होता है? बाई जो रोटेशन होता है वो रोटेशन बाई किसको बोलते थे? रोटेशन बोलते थे R, और यहां 360/n जो आता था उसको बोलते थे बाई। तो यहां R360/n जो है यानी R60 है वो बाई बनेगा। और आपको पता है कि ये जो है वो अगर बाई है तो ये इसका बाई स्क्वायर कहलाता है और ये इसका बाई क्यूब कहते हैं, जिसे हम लोग बाई ऑफ 6/2 बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? और बाकी ऐसे ही ये बाई की पावर 4 है और ये बाई की पावर 5 है और बाई की पावर 6 पे लौट के हमें आइडेंटिटी मिल जाता था। और लिखने का तरीका भी यही था कि बाई जो n टाइम्स ऑपरेट करने के बाद आइडेंटिटी, और जो x होता था आपका रिफ्लेक्शन, वो फिलिप्स, वो स्क्वायर करने के बाद आ जाता था। अच्छा है क्या? अब यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इसलिए कह रहा था कि दो चीजें सिखानी, पहले तो उससे जनरेट होने वाला सब ग्रुप बना लें और उसको नॉर्मल दिखा दें। तो पहले तो D6 को थोड़ा पोस्टमार्टम किया, अभी और बनेंगे, इसमें फिलिप्स बनेंगे। अब उस फिलिप्स को लिखने के लिए मुझे पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, है ना। एक आपको क्या बनाना पड़ेगा, n साइड्स और 6 साइड्स पॉलीगन बनाना पड़ेगा, वहां पे सारे फिलिप्स आपको दिखा दिए जाते हैं। बट हमें अभी इनकी जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने मुझे यूज किया है R180 को, जो यहां से मुझे मिल रहा है आसानी से। अब समझो जरा क्या है। और बाकी Q8 आपको पता ही है, पूरा का पूरा Q8 क्या होता है, +-1 +-i +-j और +-k। ये आपका क्या होता है, फिलहाल आपका Q8 होता है। अब समझो मेरी बात, हमने ये कहा कि लेट कैपिटल H बी क्या है, फिलहाल कैपिटल H बी सब ग्रुप है, कैपिटल H बी सब ग्रुप है जनरेटेड बाय एलिमेंट, एक ही एलिमेंट दिया उसने R180, -1। तो ये जो H होगा उसे ऐसे लिख सकते हो, एक एलिमेंट कैसे लिखा जाएगा, R180, -1 इससे, और इसको इसी से ऑपरेट करा करा के इसके एलिमेंट्स को बना लेते हैं, इस कैपिटल H के एलिमेंट्स को, इसी को कहते हैं जनरेटेड बाय। तो हम जब इसको इसी से ऑपरेट करा रहे होंगे, एक बार और ऑपरेट कराएंगे तो R180 को R180 टाइम तो R360 हो जाएगा, जो लौट के R0 बन जाएगा। तो यहां इस पेयर में पहला कंपोनेंट R0 और -1 को -1 से करेंगे तो 1 बन जाएगा, और फिर एक बार करेंगे लौट के R180, -1 आ जाएगा। आप समझ गए होंगे शायद, इस एक एलिमेंट से जनरेट होने वाला इस D6 क्रॉस Q8 का जो एक सब ग्रुप बना है H, उसका ऑर्डर आपके पास फिलहाल यहां पर 2 आ गया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नाउ वी हैव टू शो दिस सब ग्रुप कैपिटल H। नो नीड टू चेक द सब ग्रुप, बिकॉज कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट हों और उनसे जनरेट किया जाने वाला जो सबसेट होता है ग्रुप का, वो उसका सब ग्रुप ही बनता है। सो वी नीड टू चेक ओनली फॉर द नॉर्मल सब ग्रुप। तो हम अगर उसके नॉर्मल सब ग्रुप के लिए चेक करने जाएंगे तो दैट इज नॉट इजी टास्क, बिकॉज द ऑर्डर ऑफ द G इज व्हाट, D6 का ऑर्डर 12 है, इसका ऑर्डर 8 है, तो 96 ऑर्डर का ग्रुप है पूरा का पूरा। अब उसको पूरा लिखना, उसका x.h.x इनवर्स, अगर किसी को नॉर्मल प्रूफ करना होता था तो क्या करते थे, x.h.x इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल H। ऐसे कितने x के साथ काम करना पड़ेगा बाबू, आपको 96 एलिमेंट्स के साथ काम करना पड़ेगा। चलो 2 एलिमेंट छोड़ भी देते हैं, तो इतना आसान नहीं होगा कि हम मैनुअल जाके एक एक जगह से चेक कर पाएं, और इतना एक्सपर्ट भी नहीं हो पा रहे हैं कि भी हम कैलकुलेशन को ऐसे हवा में समझ पाए, ऐसा ऐसा आएगा तो ऐसा ऐसा बन जाएगा। सो ट्राई सम अनदर वे, और ट्राई जो है कुछ किसी और रास्ते से जाने की कोशिश करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस को इन सिचुएशंस में सेंटर से भी निकाला गया। अब ये कहो कि ये सर का है, नहीं ऐसा नहीं है। जब
आप बुक्स पढ़ रहे होते हैं और चीज़ों को सीख रहे होते हैं, तब एक रास्ता और है। और वो रास्ता क्या था, एक थ्योरम भी हमने आपको अभी भी कुछ दिन पहले ही लिखाई है, 2 दिन पहले, आप यस नो रिप्लाई कर सकते हैं कि अगर आपका H इज नॉर्मल इन G है, H इज नॉर्मल इन G है, एंड K जो है वो सबग्रुप है G का, तो H भी G में क्या हो जाएगा, नॉर्मल होगा कि नहीं होगा? पढ़ा था हाँ या ना? H इज नॉर्मल इन H इज नॉर्मल इन K एंड K इज सबसेट ऑफ G, तो बताइए होगा कि नहीं होगा? अरे अब हम किसी तरीके से एक काम करें, हम H को सीधा सीधा G में, H को सीधा सीधा G में नहीं दिखा पा रहे, तो हम G का कोई ऐसा सब ग्रुप बना लें जिसमें इसको हम नॉर्मल दिखा दें। और ऐसी एक जगह नहीं, कई जगह ऐसी मिलेंगी जहां आपको ये ट्राई करना पड़ेगा, और ये कई माने में काम भी करता है। फिर थ्योरम्स के एप्लीकेशन का क्या काम, रिजल्ट लिखे रहने से थोड़ी नहीं खूबसूरत होती है कॉपी। कॉपी खूबसूरत कब होती है, जो हर एक थ्योरम लिखी है आपने अपने, अगर नॉर्मल थ्योरम से, नॉर्मल सबग्रुप से रिलेटेड जितनी भी थ्योरम्स लिखी हैं, हर किसी का एक एक एटलीस्ट एप्लीकेशन तो आपकी कॉपी में मिल जाए। तो मैं ट्राई कर रहा हूं कि मैंने इसका आपको देने की कोशिश की। तो क्या होता है वहां पे, अब आपको पता है, एक रिजल्ट और पढ़ते हैं, सेंटर ऑफ D6 क्रॉस Q8। अगर डिस्कस नहीं किया है तो आज कर लेते हैं। अगर इस ग्रुप का सेंटर निकालना पड़े तो सेंटर ऑफ D6 निकालिए, ये आप फार्मूला लगा सकते हैं सीधा सीधा आज के बाद हमेशा ग्रुप्स के बीच में। जब हमने कार्टेशियन पढ़ाया था तब सेंटर एक्चुअली नहीं पढ़ा पाए थे, सीधा G1 क्रॉस G2 पढ़ा रहे थे। अदरवाइज आप हमेशा इसको सेंटर ऑफ G1 क्रॉस G2 इज इक्वल टू सेंटर ऑफ G1 क्रॉस सेंटर ऑफ G2 से निकाल सकते हैं। D6 के सेंटर में कौन आएगा, ये बात मैं यहां समझा देता हूं आपको। D6 के सेंटर में आपको पता है कि DN के सेंटर में कौन जाता है, DN के सेंटर में कौन जाएगा, DN के सेंटर में जाता है सिर्फ सिंगलटन E जब n ऑड होता है, आपको पढ़ा है। नहीं तो E बाई की पावर n/2 जाता है जब n इवन होता है, और इसीलिए मैंने इसे बाई की पावर n/2 के टर्म्स में तुम्हें पढ़ाया है। अभी देखो 6/2 बाई क्यूब कितना है, यहाँ पर R180 है। इज दैट क्लियर? तो आप समझ सकते हैं सेंटर ऑफ D6 में कौन जाएगा बाबू, सेंटर ऑफ D6 में R0 और एक R180 जाएगा, और सेंटर ऑफ Q8 में 2 एलिमेंट जाते हैं, ऑलरेडी वी टोल्ड यू व्हाट, दैट इज 1 एंड -1। सो दिस इज व्हाट, सो R0 के साथ 1 जाएगा पेयर में, R0 के साथ 1, R0 के साथ -1, फिर R180 के साथ 1 जाएगा, और फिर R180 के साथ -1 जाएगा। इज दैट क्लियर? और यहां से अगर देखा जाए तो आपका R0, 1 ये, और R180, -1 ये, यहां से ये आपका ऑर्डर ऑफ D6 क्रॉस Q8 कितना है, ये 4 है, ऑर्डर ऑफ H, एंड H इज सबग्रुप ऑफ Z D6 क्रॉस Q8 ऑफ इंडेक्स 2 का है कि नहीं है, देख लो। अरे भाई ये H में इटसेल्फ तो ग्रुप है ही ना, अब ये जिसमें कंटेन कर जाएगा उसका सब ग्रुप कहलाएगा। तो ये H जो है हमारे सेंटर ऑफ D6 क्रॉस Q8 का एक सब ग्रुप है, और अगर उसका सब ग्रुप है और वो भी इंडेक्स 2 का, तो आप ये कह सकते हैं कि H इज नॉर्मल सब ग्रुप का साइन हो गया इन सेंटर ऑफ D6 क्रॉस Q8। और ये कंटेन किस में करता है, ये आपका D6 क्रॉस Q8 में कंटेन करता है। अभी भी बनाया था ना, ये सीधा सीधा बन गया। तो दिस इंप्लाइज H इज नॉर्मल सब ग्रुप है इन व्हाट, D6 क्रॉस Q8। इज दैट क्लियर? इट हैज द ब्यूटी ऑफ अलजेब्रा कि हम किसी और तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं। गेट द पॉइंट?